Guys, welcome back to A is Enough and you are watching Economics with A। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद ए सीरीज जो हमारी है वो अभी तक हम आईएससी सिलेबस को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे, लेकिन इसके आगे अब हम सीबीएसई के जो टॉपिक्स हैं उन्हें भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसी में पहली वीडियो हमारी जो है वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और ये सीबीएसई के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सारा एग्जाम में इसमें आता है। सेम आईएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही बोर्ड्स में काफ़ी बड़ा चैप्टर इसमें है बुक में। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को हम दो अप्रोचेस से लेते हैं। पहली है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि कार्डिनल अप्रोच, और दूसरा है आपका इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच। तो पहले हम कार्डिनल अप्रोच को देखते हैं। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यूटिलिटी क्या होती है? किसी भी कमोडिटी को यूज़ करके आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। अब अगर हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस करें तो उसमें हम एज्यूम करते हैं जो यूटिलिटी यानी कि जो सेटिस्फैक्शन आपको मिली है उसको आप मेज़र कर सकते हो न्यूमेरिक टर्म्स में, और दूसरी तरफ जो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस होता है उसमें हम यूटिलिटी को मेज़र नहीं कर सकते, यानी कि जो सेटिस्फैक्शन है उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि आपको सुन के लग ही रहा होगा, जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है वो थोड़ा सा आउटडेटेड है, और ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है वो थोड़ा ज़्यादा रियल है, क्योंकि आप सेटिस्फैक्शन को एक्चुअल में आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ में दे नहीं सकते हो, लेकिन अब सिलेबस में है तो पढ़ना होगा कार्डिनल यूटिलिटी को भी। A customer will be in equilibrium when he spends his income on the purchase of different goods in such a way so as to maximize his total utility। और इक्विलिब्रियम कंडीशन वही है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी जो इनकम है उसको इस तरीके से स्पेंड करे अलग अलग कमोडिटीज़ में, ताकि जो टोटल यूटिलिटी उसे मिले उन सब से वो मैक्सिमम हो। तो आपने ये तो समझ लिया कि यूटिलिटी क्या है। अब यूटिलिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। पहला है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव यानी कि अब आपको एक कमोडिटी को यूज़ करके जितनी सेटिस्फैक्शन होती है ज़रूरी नहीं है दूसरे कंज्यूमर को भी उतनी सेटिस्फैक्शन हो, यानी कि वो सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। इट इज़ नॉट मेजरेबल। अब सेटिस्फैक्शन है कोई न्यूमेरिक टर्म्स में तो आप इसको मेज़र कर नहीं सकते हो। तो यूटिलिटी जो है उसको जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो मेजरेबल नहीं है, लेकिन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये मेजरेबल है। दूसरी बात, इट इज़ रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव इन नेचर का मतलब वही है कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर वो चेंज करती जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि सबको बराबर सेटिस्फैक्शन ही मिले। और फोर्थ है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश में जो हम यूटिलिटी वर्ड यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर यूज़फुलनेस के सिनोनिम की तरह ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन है, यूज़फुलनेस नहीं है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, अगर कोई स्मोकर है तो सिगरेट पीने से वो यूज़फुल तो बिल्कुल भी नहीं है उसके लिए, लेकिन उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है, इसलिए वो यूटिलिटी है उसके लिए, सेटिस्फैक्शन। तो दोस्तों अब मैं चाहूँगा कि आप इस टेबल को पढ़ें और एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें इसमें। देखिए, यूनिट ऑफ मैंगोज पहले कॉलम में है आपको, यानी कि कितने मैंगोज आपने कंज्यूम करे। दूसरे कॉलम में आपको मिल रहा है टोटल यूटिलिटी, यानी कि आपने 6 मैंगोज अगर कंज्यूम करे हैं तो कितनी टोटल यूटिलिटी आपको मिली है वो आपको इस कॉलम में दिख रहा है। थर्ड कॉलम में आपको मिल रहा है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब ये होता है एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट से क्या चेंज आया है उसको हम मार्जिनल कहते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई कि एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से क्या चेंज आया है हमारी टोटल यूटिलिटी में, उसको मार्जिनल यूटिलिटी में देखते हैं। तो अगर आप नोटिस करो तो टोटल यूटिलिटी क्या है कि पहले 0 है, फिर 10, 17, 21, 22 और फिर 19, यानी कि ये इंक्रीज कर रही है और एक पॉइंट के बाद वो डिक्रीज कर रही है। इसको आप नॉर्मल एग्जांपल से देखो तो अगर आप एक आम खाते हो तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप दूसरा खाओगे आपको थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन आपकी एक लिमिट है। यहाँ पर लिमिट क्या है कि आपने 5 मैंगोज खा दिए हैं, आपको आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी मिल गई है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिल गया है। अब अगर आपको कोई ज़बरदस्ती बोलेगा कि 6th मैंगो खा तो भाई मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा, यानी कि जो आपकी सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाएगी। अब इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
The law states that as the amount consumed of a commodity increases, other things being equal, the utility derived by the consumer from additional units goes on decreasing. यहाँ पे थोड़ा टेक्सटिंग की प्रॉब्लम हो गई है, सॉरी फॉर दैट। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो बताता है जो हमने अभी टेबल में देखा। उसमें क्या था कि जैसे जैसे आप ज़्यादा मैंगोज़ को कंज्यूम कर रहे थे, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थी वो पहले तो इंक्रीज कर रही थी, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो डिक्रीज कर रही थी। सेम विद टोटल यूटिलिटी ऑल्सो। अब सारे लॉज के अजम्पशन ज़रूर होते हैं, और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, एजम्पशंस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एजम्पशन के जो लॉ होता है वो इनकम्प्लीट माना जाता है। तो एजम्पशन इसमें क्या है, ऑल द यूनिट मस्ट बी आइडेंटिकल। यानी कि अगर हम मैंगोज़ को पिछले एग्जाम्पल की तरह कंसिडर कर रहे हैं तो जितने भी सारे मैंगोज़ हैं सब के सब आइडेंटिकल होने चाहिए, कोई बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सेटिस्फैक्शन जो मिला है उसमें चेंज आ सकता है। देयर शुड बी कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन। ये काफ़ी ज़्यादा रियल है, काफ़ी आपने देखा भी होगा कई बार। अब अगर आप 3 आम एक बारी में खा लेते हो तो आपको सेटिस्फैक्शन मिली, आपकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो गई। उसके बाद अगर आपको उसी टाइम 4th दे दिया जाए ज़बरदस्ती तो ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो 4th आपको 1-2 घंटे बाद दिया जाए तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी जो यूटिलिटी है वो और बढ़ जाए, क्योंकि अब टाइम काफ़ी मिल गया आपको। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी तभी होल्ड करेगा अगर कंजप्शन में बिल्कुल कंटिन्यूअस है वो, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक हो रहा है, तभी आपकी जो टोटल यूटिलिटी है तभी वो डिक्रीज करेगी। थर्ड है, देयर शुड बी नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस में अगर चेंज आया तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये क्यों खा लिया, सब्सटीट्यूट गुड्स खा लेते। तो यानी कि अभी आपकी लिमिट नहीं हुई है उस चीज़ की कंप्लीट, लेकिन आपकी जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है वो कम हो गया, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस तो कम हो गई, वो खा लेते इससे बढ़िया। फोर्थ चीज़ है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या हो गया कि आपके पास 100 रुपये आते हैं, आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपको के पास फिर से 100 रुपये आ जाए आपको उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिलेगी, और ये हमेशा रहेगा। मनी में तो ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर ये जो लॉ है वो होल्ड करता ही नहीं है। आपको जितना मिलेगा आपको उतनी ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी सेटिस्फैक्शन कम होगी। अब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक्सप्लेनेशन समझते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन तो यही है, एन इंडिविजुअल डिज़ायर फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज सैटिएबल। यानी कि अगर आपको भूख लगी है, आपने आम खाया, तो एक लिमिट है आपकी कि आपकी भूख खत्म हो जाएगी, उसके बाद अगर आप खाते रहोगे तो सेटिस्फैक्शन आपकी कम होनी ही है। फर्स्ट रीजन तो काफ़ी क्लियर है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन इज, इफ देर आर मेनी यूजेस ऑफ अ कमोडिटी द मोस्ट अर्जेंट रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड फर्स्ट। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज चल रही है, आपको पता है कि लाइट जा सकती है कभी भी, तो हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है उसे पहले कंप्लीट करेंगे। जैसे लाइटिंग के लिए हम उसे यूज़ करेंगे या फैन के लिए यूज़ करेंगे। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या होगा, अभी फैन से काम चल रहा था, फिर आप एसी खोल दोगे अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ाओगे, वैसे ही जो कम अर्जेंट काम है आप उन्हें भी कंप्लीट करोगे, यानी कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज करेगी। इसको लाइक करें, और कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड या कुछ भी आपको सजेशन देना हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट में करिए। आपका फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कि आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। बाकी लाइक, कमेंट और शेयर तो मैंडेटरी है, वो तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, कर देना प्लीज़।